हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके साथ दीपक कुमार। आज हम कक्षा 10 में त्रिकोणमिति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जो कि आज हम प्रश्नावली 8.1 पढ़ेंगे। यानी त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति का परिचय। हमारी ये प्रश्नावली है, ठीक है। 8 एक्सरसाइज 8.1। आज हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। इस पूरी एक्सरसाइज को हम कवर अप करेंगे इस वीडियो में। अब हमारे पास प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न यह है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B कोण समकोण है, जिसकी भुजाएं दे रखी हैं। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? साइन A cos A की वैल्यू क्या करनी है, साइन C और cos C क्या करना है। ये हमारा प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले जो बोल रहा है कि ABC में B कोण एक क्या है? समकोण त्रिभुज। हम एक ABC एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका हमारा ये क्या है? B कोण समकोण है। ये डायग्राम है, ये तो B कोण समकोण है, ये तो फिक्स हो गया हमारे पास। अब ये A B और ये हमारा क्या हो गया? C हो गया। अब हमें क्या बोल रहा है कि जो BC है वो हमारे पास कितना है? 7 सेंटीमीटर है और AB जो है वो हमारे पास कितना है? 24 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या कर्ण निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस फॉर्मूला लगा करके ABC में अब हम क्या लाएंगे? पाइथागोरस फॉर्मूला लाएंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारी इसलिए लग रही है क्योंकि इसमें B कोण क्या है? समकोण बोल रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाई जा सकती है। पाइथागोरस प्रमेय से हमने पढ़ी थी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारे पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रही है। अब इसके बाद हमारा जो कर्ण होगा कितना होगा? AC का स्क्वायर। लंब हमारे पास कितना है? लंब है हमारा 24 सेंटीमीटर, आधार है हमारा कितना? 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 का स्क्वायर प्लस ये आधार हुआ, ये हमारा क्या है? लंब 24 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग करेंगे 49, 24 का 576। AC का स्क्वायर बराबर दोनों का ऐड कर दिया 625। AC ये स्क्वायर है, उधर जाएगा बराबर में तो अंडर रूट बन जाएगा 625। तो AC बराबर 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। यानी कि अब हमें क्या निकल गया? इसलिए कर्ण कितना है हमारे पास? AC बराबर कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर और लंब हमारे पास कितना हो गया? लंब क्या होगा? मतलब कि कर्ण AC बराबर हमारे पास क्या निकल गया? 25 सेंटीमीटर। अब हम इस प्रश्न को क्या है? साइन A फाइंड करेंगे। साइन A बराबर, अब देखो A यहां से फाइंड करेंगे तो यानी कि इधर से देखेंगे एंगल A। अगर याद आ रहा होगा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था लाल बटे कक्का। ये ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इधर से जब साइन A से देखेंगे तो हमारे पास लंब कितना होगा? ठीक है, BC और कर्ण कितना होगा हमारे पास? AC। तो साइन A बराबर, अब BC की वैल्यू कितनी है? 7 अपॉन AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 25। तो ये हमारा क्या निकल गया? साइन A निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे? cos A। यही से एंगल A से देखेंगे cos A निकलेगा तो आधार बटे कर्ण, यानी आधार A के मतलब कर्ण। अब जो आधार आएगा वो कितना आएगा हमारे पास? AB और कर्ण कितना आएगा हमारे पास? AC।
कॉस ए बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24, ए सी की वैल्यू कितनी है 25। ये हमारा फर्स्ट के दोनों पार्ट निकल गए। अब हम इसी प्रकार इसका क्या है सेकंड पार्ट कवर करेंगे। उसमें क्या है हमें साइन सी निकालना है। साइन सी यानी कि अब हम कहाँ से देखेंगे यहाँ से देखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास लंब बट्टे कर्ण, यानी कि इधर से देखेंगे तो लंब हमारे पास कितना होगा ए बी और कर्ण हमारे पास कितना होगा ए सी। तो साइन सी बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है 24 और ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास ए सी की वैल्यू कितनी है 25। तो ये हमारा क्या निकल गया साइन सी की वैल्यू निकल गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है कॉस सी। कॉस सी यानी कि आधार बट्टे कर्ण। अब हमारे पास आधार यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास आधार कितना है BC और कर्ण कितना है हमारे पास AC। तो cos C बराबर BC की वैल्यू कितनी है 7 और कर्ण कितना है हमारे पास 25। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई cos C की वैल्यू। इस प्रकार ये पहला प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। आप इसे अपनी कॉपी में नोट करिएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan p माइनस cot r की। इसमें डायग्राम में दे रखा है कि p q r इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू दे रखी है कितनी 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या है कि पी क्यू में 12 सेंटीमीटर दे रखा है, हमें एक क्यू कोण कितना दे रखा है 90 डिग्री। तब त्रिभुज पी क्यू आर में लंब पी क्यू बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, कर्ण पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर क्वेश्चन आधार क्यू आर बराबर। अभी हमारे संपूर्ण त्रिभुज के आधार पर है ये बुझाया था। तब पाइथागोरस प्रमेय से हमने पढ़ा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी यहाँ कर्ण कितना है पी आर का स्क्वायर, आधार कितना है क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब कितना है हमारे पास पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ वैल्यू फिट करेंगे पी आर की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर, क्यू आर हमें क्या करना है फाइंड करना है, प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारा 12 का स्क्वायर। 13 का गुणा 13 बार करा है, यानी ये 13 में 26 नहीं 13 गुणा 13 करा जाएगा ये 2 बार लिख करके। तो उसका 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। अब ये नहीं, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि 12 गुणा 2 कर देते हैं 24 लिखना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि 12 गुणा 12 जितनी घात है यानी कि वो संख्या उतने बार लिखी गई, यानी 12 गुणा 12 इसकी गुणा करी तो 144 आएगा। इस चीज का ध्यान देना। 144 अभी 169 ये प्लस का 144 यानी कि 144 से साइड चेंज कर दिया, हमारा क्या आ गया माइनस का आ गया क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करा 25, क्यू आर स्क्वायर दूसरी तरफ गया कितना हो गया 25, क्यू आर बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या है पहले हम tan p की वैल्यू निकालेंगे। tan p बराबर अब फॉर्मूला वही है
कि लाल बटे कब का, अब हम यहाँ से ऊपर से देखेंगे, ठीक है। tan ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यहाँ से देखोगे तो लंब कितना होगा हमारे पास QR, और आधार कितना होगा हमारे पास PQ। तो tan P बराबर, अब QR की वैल्यू कितनी है 5, PQ की वैल्यू, QR की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली है 5, हमारे पास PQ की वैल्यू कितनी है 12। ये हमारी tan P की वैल्यू हो गई। अब हमें cot R की वैल्यू निकालनी है। cot R के लिए हमें क्या है, यहाँ से देखना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटे कर्ण। अब जब हम इधर से देखेंगे तो इधर का आधार कितना हो गया QR, कर्ण कितना हो गया हमारे पास, वो सॉरी कर्ण नहीं, यहाँ पर आधार बटे लंब होगा। अभी इधर से देखेंगे तो लंब कितना हो जाएगा हमारा, लंब होगा हमारे पास PQ। तो cot R बराबर QR की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन PQ, PQ की वैल्यू कितनी है 12। ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई, cot R की वैल्यू हो गई। हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan P माइनस cot R। अब देखो tan P की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/12 माइनस 5/12, ठीक है। ये माइनस का ये प्लस का कट गया, 0 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड वाले का आंसर हो गया। इसको आप कॉपी में अपनी नोट करिएगा। अभी हम थर्ड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें दे रखा है क्या, sin A बराबर 3/4। हमें वैल्यू फाइंड करनी है cos A की, और वैल्यू फाइंड करनी है हमें किसकी, tan A की। ये दो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब वही सेम चीज कि हमें सबसे पहले लाल सॉल्यूशन हमने डाल दिया, हमने अपने रफ में लिख लिया लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे कर्ण, यानी कि sin A बराबर 3/4। इसका मतलब क्या हो गया, ये लंब है और ये क्या है कर्ण। अब हम क्या निकाले हैं, इसका आधार निकाले हैं। तब अब यह हम एक काम करते हैं, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने क्या बना लिया, त्रिभुज बना लिया। अब हमें कर्ण कितना है 4, लंब कितना है हमारे पास 3, ठीक है। ये इकाई है, इकाई। अगर क्योंकि जब हमें मात्रक नहीं पता होता है तो हम क्या लगाते हैं, इकाई। ये हमने लगा दिया। अब हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है sin A। तो यानी कि A को समकोण रहा होगा तभी ये हमारा क्या है, लंब आएगा, ठीक है 3 इकाई, और कर्ण आएगा कितना 4 इकाई। तो ये B हो गया, ये C हो गया। ये हमने क्या है, रचना कर दी त्रिभुज ABC में, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो कर्ण की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर, लंब की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो यानी हमें आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर। 4 का 16 बराबर आधार का स्क्वायर प्लस 3 का 9। अभी प्लस का 9 साइड चेंज होकर के आएगा, 16 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर 16 में से 9 गया, कितना बचा 7। तो आधार बराबर ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो हमारा कितना जाएगा √7, ठीक है इकाई। जब कोई चीज नहीं पता होती है यानी मात्रा इसमें दिया नहीं है तो हमारा ये क्या हो गया इकाई। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई √7 इकाई। अब जब कोण सेम है तो हमें कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, cos A निकालना है। तो cos A बराबर, जब कोण सेम है तो हमारा cos कितना होगा आधार बटे
कर्ण, अब cos A बराबर यहां से जब निकालोगे आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू कितनी है हमारे पास AB, कर्ण की वैल्यू कितनी है हमारे पास BC। तो cos A बराबर AB की वैल्यू आ गई √7, BC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। ये हमारा cos A का आंसर आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना था, tan A। tan A बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब tan A बराबर, अब यहां से चेक करेंगे लंब हमारे पास कितना है 3, और हमारे पास आधार कितना है √7। ये हमारे tan A की वैल्यू आ गई, ये हमारी क्या है cos A की वैल्यू आ गई। आप इस क्वेश्चन को के सॉल्यूशन को पूरा अपनी कॉपी में नोट। अब हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है 15 cot A बराबर 8, हमें क्या निकालना है sin A और sec A बराबर क्वेश्चन। अब हमें ये ध्यान देना है कि तीनों में कोण सेम है, तो सारी चीजें इन्हीं के आसपास घटित होंगी। सॉल्यूशन 15 cot A बराबर 8, cot A बराबर 8 बटे 15। अब फिर से कोई चीज कि लाल बट्टे कक्का से हम क्या निकाल लेंगे, भुजाएं निकाल लेंगे, यानी कि ये क्या हो गया आधार और बट्टे लंब, यानी कि बराबर आधार बट्टे लंब, या हम इसको पूरा ही लिख देते हैं अभी लंब। तो आधार और लंब हो गया। अब इसको हम त्रिभुज में बना करके कवर कर लेते हैं। अब हमारे पास ये त्रिभुज आ गया, इसे अगर हम A माने तो इसका आधार जो होगा कितना होगा 8, वो फिर से इकाई या यूनिट। ये हो गया लंब, लंब हमारे पास यही बनेगा 15 इकाई। अब इसे B मान ले रहे हैं, इसे क्या मान ले रहे हैं C मान ले रहे हैं, तो कर्ण हमारे पास AC निकल जाएगा। अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये प्रमेय आपको याद ही करनी पड़ेगी। अब इसमें कर्ण कितना है हमारे पास AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है AB का स्क्वायर प्लस लंब कितना है हमारे पास BC, तो ये BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है वो तो निकालनी है, तो ये हमारे पास कितना आ गया AC का स्क्वायर, AB का मतलब 8 का स्क्वायर प्लस BC का कितना है हमारा 15 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर 8 का 64, 15 का 225, यानी 15 AC का स्क्वायर बराबर इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा कितना आएगा 289, कितना 9 6 2 8 और 2, ठीक है 289 यानी 289। AC बराबर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा 289। अब ये जो AC 289 का वर्गमूल होता है कितना 17 इकाई। तो अब हमारे पास ये जो कर्ण निकल गया, कर्ण कितना निकल गया, इसलिए कर्ण AC बराबर 17 इकाई। अब हमसे जो पूछ रहा है यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी 17 इकाई आ गई हल करने के बाद। अब ध्यान देना है कि हमें साइन A पूछ रहा है निकालना, साइन A। तो यानी कि हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण
अब साइन ए बराबर, यानी कि इधर से देखेंगे तो लंब कितना हो गया हमारे पास बी सी, कर्ण कितना हो गया हमारे पास ए सी, तो साइन ए बराबर बी सी की वैल्यू कितनी है 15 और कर्ण ए सी की वैल्यू कितनी है 17, तो हमारे पास कितना आ गया 15/17। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी सेक ए की, तो सेक ए बराबर यहाँ से क्या निकलेगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण कितना है हमारे पास ए सी और आधार कितना है हमारे पास ए बी या बी ए, तो सेक ए बराबर ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17 और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास आधार की 8। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको आप अपनी कॉपी में ध्यानपूर्वक उतारिएगा। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन इसका करेंगे। सेक थीटा बराबर 13/12, इसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें करने हैं, ज्ञात करने हैं। अब हम इसको डायग्राम पर प्रदर्शित कर देते हैं। ये हमारा डायग्राम बन गया ए बी सी, ये हमने बी कोण क्या मान लिया 90 डिग्री मान लिया। अब ये सेक थीटा बराबर 13/12 दे रखा है, हम लाल बटे कक्का का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यानी कर्ण बटे आधार, यानी सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए कर्ण हमें दे रखा है कितना 13 और आधार कितना दे रखा है हमें, आधार दे रखा है हमें कितना 12, ठीक है। तब पाइथागोरस प्रमेय से, तब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है 13 का स्क्वायर, आधार कितना दे रखा है हमें 12 का स्क्वायर, हमें क्या निकालना है लंब का स्क्वायर, हमें क्या करना है ज्ञात करना। तो 13 का कितना हो गया 169, इसका 144 प्लस लंब का स्क्वायर, ये हमारा कितना हो गया 169 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर। इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी 169 में से 144 घटा दिया, तो हमारे पास कितना बच जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर 25, लंब बराबर कितना आ जाएगा √25 और लंब बराबर कितना आ गया हमारे पास 25 का वर्गमूल 5 इकाई। जब कोई मात्रक नहीं दिया होता है तो हम क्या लगाते हैं इकाई या यूनिट, यहाँ पर भी हम क्या लगा लेंगे इकाई। अब हमारे पास सारी चीजें आ गई, यानी कि हमारे पास लंब कितना है 5 इकाई, ठीक है, और कर्ण कितना है हमारे पास 13 इकाई, और हमारे पास आधार कितना है 12 इकाई। इतनी चीजें हमें दे रखी हैं, यानी कि ये 12 इकाई। अब त्रिकोणमिति अनुपात निकालने हैं। अब देखो साइन, यानी कि ये वाला एंगल कितना था हमारे पास थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि लंब कितना है हमारे पास 5 और कर्ण कितना है हमारे पास 13। अब उसके बाद कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, अब आधार कितना है हमारे पास 12 और कर्ण कितना है हमारे पास 13, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे साइन कॉस, उसके बाद क्या आएगा हमारा tan थीटा बराबर लंब
बटे आधार। अब यहाँ ध्यान देना कि लंब हमारे पास कितना है 5 और आधार कितना है हमारे पास 12। और उसके बाद हमें क्या निकालना है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। अब यहाँ आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5। अब देखो कॉट थीटा तक हो गया, सेक थीटा हमारे पास दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटे लंब। अब कर्ण कितना है हमारे पास 13 और लंब कितना है हमारे पास 5, यानी कि ये साइन का अपोजिट हो। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे इस तरीके से हल होंगे। आप लोग ध्यान से समझते हुए अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।